हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी को नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से जो CSA कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स यानी कि IBPS क्लर्क के लिए जो रिक्रूटमेंट के लिए जो फॉर्म फिल हो रहा है उसकी आज तो मैं बताना चाहूंगा लास्ट डेट है। ये भी लास्ट डेट 21 अगस्त को था, ये 21 अगस्त को था, जिसको बढ़ा करके IBPS ने 28 अगस्त तक कर दिया था। तो नहीं भरा है तो फॉर्म, आज लास्ट डेट है तो फॉर्म फिल कर लें। तो इसमें हम बात करने वाले हैं IBPS के। जैसा आप सभी जानते हैं कि जो IBPS का नोटिफिकेशन आया था उसमें एडिट विंडो के बारे में नहीं बताया गया था कि एडिट विंडो कब ओपन किया जाएगा, करेक्शन विंडो। तो उसमें 26 तारीख के डेट में एक पोस्ट किया हुआ है, उन्होंने एक नोटिस पोस्ट किया है करेक्शन विंडो के बारे में। तो जिनका भी अगर एप्लीकेशन में कुछ थोड़ा बहुत अगर कुछ करेक्शन करना है या कुछ एडिट करना है या कुछ चेंज करना है तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि IBPS ने वो डेट क्लियर कर दिया है, उसी का एक नोटिस जारी किया है। जैसे आप सभी जानते हैं कि जो नोटिफिकेशन आया था उसमें ये चीज क्लियर नहीं किया गया था, सिर्फ ये लिखा हुआ था आफ्टर क्लोजर ऑफ रजिस्ट्रेशन कि जैसे आपका फॉर्म फिल हो जाता है उसके बाद जो करेक्शन विंडो की डेट बताई जाएगी। और उसमें ये जरूर बताया गया था कि विल बी नोटिफाइड ऑफ ऑफिशियल IBPS वेबसाइट। इन्होंने बताया था कि आप ऑफिशियल जो IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आप चेक करते रहिए फॉर्म क्लोजर के बाद। लेकिन डेट बढ़ जाने की वजह से क्लोजिंग से पहले ही 26 तारीख की डेट में वो नोटिस IBPS ने जारी कर दिया है। तो सिर्फ हम इसमें वीडियो को लंबा ना करते हुए सिर्फ हम उसमें इस वीडियो में सिर्फ उस नोटिस के बारे में बात करें कि उस नोटिस में क्या क्या चीज लिखा है, कि उसमें हम क्या चीज चेंज कर सकते हैं और कौन सी ऐसे चीज है जो हम उसमें चेंज नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि मैं ऐसे ही जॉब रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, जनरल कैटेगरी और एक सर्विसमैन के लिए नोटिफिकेशन और ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारी लेके आता रहता हूं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए ये शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं उस नोटिफिकेशन में क्या चीज है। जैसा आप सभी जानते हैं कि ये IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑलरेडी मैंने एक IBPS का फॉर्म फिल कैसे करना है, IBPS का फुल नोटिफिकेशन वीडियो ऑलरेडी मैंने पहले अपने चैनल पे बना रखा है। तो जिन्होंने भी इसका फॉर्म फिल कैसे करना है, खासकर एक सर्विसमैन जो कि उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात आ जाती है कि इतना % मार्क्स डालना है, जो फॉर्म है, जो आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है उस फॉर्म में क्या चीज लिखना है, तो ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। वैसे मैं दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे रिसेंट अपडेट्स होते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं CRP कॉमन रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है, CSA कस्टमर सर्विस एसोसिएट जो 15 का नोटिफिकेशन है। तो जैसे मैं बता रहा था आपको कि पोस्ट ऑन 26 अगस्त 2025, इसमें लिखा गया है इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर एडिट विंडो फॉर कैंडिडेट टू नोटिफाइड करेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर CRP-CSA-15। तो ये वो इम्पोर्टेंट नोटिस यहाँ पे IBPS ने जारी किया है। इसको ओपन करके समझते हैं कि इसमें क्या खास रहने वाला है। जैसे हमने इसको ओपन किया तो ये नोटिस जो है मेन इसमें ये दिया गया है इम्पोर्टेंट नोटिस में एडिट विंडो फॉर कैंडिडेट टू मॉडिफाई करेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसमें डेट की बात कर लेते हैं। तो डेट इसमें एडिट विंडो की जो ओपन होने की जो तारीख बताई गई है ये 2 नवंबर से शुरू हो रहा है और 3 नवंबर को ये क्लोज हो जाएगा। तो सिर्फ ये 2 दिन के लिए ओपन किया जा रहा है। इस चीज का आप ध्यान रखें। डेट का 2 सितंबर से शुरू हो रहा है और 3 सितंबर को इसको
क्लोज कर दिया जाएगा। तो इसका जो पीरियड है, चेंज करने का पीरियड है, ये 2 डेज का है। तो जो भी उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपने एप्लीकेशन को करेक्ट या मॉडिफाई करना है, तो इस चीज को कर सकते हैं। अब इसमें एक एक चीज हम इसमें बात करते हैं जो इन्होंने इसमें पॉइंट करके लिख करके दिया है, क्या क्या चीज है। तो जैसे लिखा है कि ओनली दोज कैंडिडेट विल बी अलाउड to make correction in the application form who have successfully submitted their completed online application form along with payment of requisite fee intimation charge within the subsequent period application registration। तो जैसे इन्होंने बोला है केवल वही उम्मीदवार जो इस आवेदन को सुधार कर सकते हैं जिन्होंने टाइम से फॉर्म फिल किया है और फॉर्म फिल करने के साथ साथ जिन्होंने पेमेंट कर दिया है। जैसे हम फॉर्म फिल कर दिया, अगर हमने पेमेंट नहीं किए तो हमारा ये फॉर्म तो अधूरा है। तो जिनका भी फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो गया है टाइम से, वही इस विंडो का, करेक्शन विंडो का फायदा उठा सकते हैं और वही इसको चेंज कर सकते हैं। तो सीधी सी है कि जिन्होंने टाइम से फॉर्म फिल कर दिया है और उसी फॉर्म की अवधि में अगर आपने पेमेंट कर दिया है और आपका जो फॉर्म है, जब आपने फॉर्म फिल किया था, अगर सक्सेसफुल उसी टाइम हो गया है, कोई चीज पेंडिंग नहीं है, तभी जाके आप करेक्शन विंडो का फायदा उठा सकते हैं। अगर आपका कुछ करेक्शन करना या मॉडिफिकेशन करना है आपने एप्लीकेशन का। नेक्स्ट हम इसमें बात कर लें, जो सेकंड नंबर में ये बताया गया है कि the candidate will be allowed to correct and resubmit the modified corrected application only once candidate make the mistake in update application before submission of the correct application. Candidate must check that they have filled correct detail each field of the form. तो अगर इस पैराग्राफ की बात करें तो इसमें ये बताया गया है कि जो भी आवेदक हैं सिर्फ एक बार इस विंडो का उपयोग कर सकते हैं, एडिट और मॉडिफाइड कर सकते हैं। तो इन्होंने ये बोला है कि जब आप फॉर्म सबमिट करने से पहले इसको अच्छी तरीके से आपने जांच कर लेनी है। प्रत्येक चीज को, प्रत्येक मतलब इन्होंने लिखा है कि प्रत्येक क्षेत्र में, यानी कि हर एक स्टेप पे आपने इस फॉर्म को रीचेक कर लेना है, तब जाके आपने सबमिट करना है। नेक्स्ट हम तीसरे पैराग्राफ की बात कर लें तो इसमें डाटा सबमिटेड बाय द कैंडिडेट इन ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्टेट फिल्ड इन वैकेंसी, स्टेट फिल्ड इन कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस, पोस्ट एंड नेशनलिटी फिल्ड कैनॉट बी एडिटेड। इसमें यह बताया गया है कि तीसरे पैराग्राफ में, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, इसमें यह बोला गया है कि जो आपने एप्लीकेशन फिल किया था फर्स्ट टाइम में, तो उसमें जैसे आपका नेम था, ईमेल आईडी था, मोबाइल नंबर था और जो आपने स्टेट वगैरह ये सब चीज जो सिलेक्ट किया था, परमानेंट एड्रेस और जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस था, तो ये चीज आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज है इसमें, परमानेंट एड्रेस, पोस्ट एड नेशनलिटी फिल्ड कैन नॉट बी एडिटेड। तो ये तीसरे पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि आप नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्टेट की जो वैकेंसी थी, जिस स्टेट से आपने वैकेंसी भरी है, जिसमें आपने फिल किया है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, और आपकी जो राष्ट्रीयता है उसको आप ये चीज एडिट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हम इसमें बात कर लेते हैं, जो मॉडिफिकेशन एंड करेक्शन इन कैटेगरी कैन बी मेड एज पर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। जैसे इसमें ये चीज बताया गया है कि जो ये लीगल कैटेगरी कैन बी चेंज टू, तो जैसे SC ST PWD, SC ST PWD, आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब इसमें ये बताया गया जनरल EWS
ओबीसी एनसीएल, तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससीएल एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, तो ये आप चेंज कर सकते हैं। श्रेणी को निम्न श्रेणी में, मतलब जो ये अगर आपने किया है तो ये चीज आप इसमें चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम 5 नंबर पैराग्राफ की बात करें। इसमें लिखा है इन केस ऑफ कैटेगरी चेंज फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी फी ऑलरेडी पेड विल बी नॉट टू बी रिफंडेबल। अगर आपने इस हिसाब से जो फॉर्म फिल किया, अगर आप ये कैटेगरी चेंज कर रहे हैं तो कैटेगरी के हिसाब से इसमें पेमेंट था, तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से अगर आप एससी एसडब्ल्यू पीडब्ल्यूडी में फॉर्म फिल करते हैं तो जो आपने पहली बार जो फी दिया है वो फिर आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। तो ये चीज 5वें पैराग्राफ में लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम 6ठे पैराग्राफ की बात करें। फी एप्लीकेबल फॉर मॉडिफाई करेक्टिंग द एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू एडिट विंडो इज ₹200. The correction fee will be uniformly applicable to the all candidates irrespective of the category. The correction fee once paid shall not be refundable under my circumstance, nor will to be adjusted against any other examination. ये 6ठे पैराग्राफ में ये चीज है कि आपने अगर करेक्शन विंडो में आप अगर डाटा करेक्ट या मॉडिफाई करते हैं तो आपको जो फी है इसी विंडो के माध्यम से आपको फी देना पड़ेगा। सुधार हेतु जो इसमें शुल्क आपने देना है 200 का देना है। और इसमें हम बात कर लेते हैं कि सुधार शुल्क जो है सभी उम्मीदवारों के लिए समान है, कोई किसी भी कैटेगरी का हो। अगर किसी का इसमें जो एप्लीकेशन अगर किसी का इसमें सभी जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया है अगर करेक्शन विंडो करते हैं तो सबके लिए कोई किसी भी कैटेगरी का उनको 200 रुपया फी देना पड़ेगा। और ये फी जो एक बार देने के बाद आपको ये फी रिफंडेबल नहीं होगा। और ना ही आप आईबीपीएस का कोई फॉर्म फिल करते हैं तो इसमें लिखा है किसी भी परिस्थिति, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, किसी भी परिस्थिति में ये एडजस्ट नहीं किया जाएगा अगेंस्ट एनी अदर। कोई आप फॉर्म फिल करते हैं या एग्जामिनेशन देते हैं तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। 6 के बाद हम अब 7 जो सीरियल नंबर 7 है इसकी बात कर लेते हैं। इसमें लिखा है सब्जेक्ट टू दी रिसिप्ट ऑफ अप्लीकेबल करेक्शन फी ओनली द लेटेस्ट मॉडिफाई एप्लीकेशन विल बी ट्रीटेड एज वैलिड। तो जो एप्लीकेशन फी उसी के लिए मान्य होगा जो लास्ट में आपने फॉर्म फिल किया है, यानी कि लागू सुधार शुल्क की जो है आपने नए फॉर्म संशोधित किया है वही उसी के ऊपर ये मान्य होगा। 8वें नंबर जो सीरियल नंबर है 8 नंबर पे इन केस ऑफ द मल्टीपल एप्लीकेशन कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू एडिट द लेटेस्ट एप्लीकेशन ओनली। तो इसमें ये बताया गया अगर कि आपने एक आदमी है जिन्होंने अगर 2 फॉर्म फिल किया है, एक किसी वजह से आपका फॉर्म फिल किया आपने लेकिन कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम की वजह से आपने दोबारा फॉर्म फिल कर दिया, तो आपने जो फर्स्ट के बाद जो सेकंड किया है उसी में आप करेक्शन कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी जो पहले वाला है ऑलरेडी रिजेक्ट होने वाला है। तो इसलिए राय इसमें बताई गई है बीपीएस की तरफ से कि आपने एडिट जो लेटेस्ट एप्लीकेशन है उसी में आपने इसको करना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 9 जो सीरियल नंबर 9 है। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ एडिट विंडो कैंडिडेट टू मॉडिफाइड करेक्शन एप्लीकेशन फॉर नो चेंज modification correction to be allotted under the any customized number request in the regard will be। अगर 9 पैराग्राफ की बारे में बात करें तो इसमें ये एक चीज क्लियर कर दिया गया है कि आपने जो भी सुधार करना है जो इसका टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, जैसे 2 सितंबर से लेकर 3 सितंबर, तो आपको इसी बीच में जो भी आपने चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो फॉर्म है आप चेंज नहीं कर पाएंगे और ना ही इसके बारे में कोई आईबीपीएस की तरफ से सुनवाई होगी। तो ये चीज इसमें क्लियर कर दिया गया है, मतलब किसी भी परिस्थिति में आप इसको फिर दोबारा संशोधन और सुधार
की अनुमति नहीं दी जाएगी आईबीपीएस की तरफ से। और इसमें लास्ट जो 10 नंबर में ये बता दिया गया है कि बाकी चीज ऑल डिटेल जो दिए गए हैं वहां पे, तो आपका जो 1 अगस्त को CSA 15th का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसी के हिसाब से बाकी चीज रहने वाला है। तो इसमें ये चीज किया गया है, ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशन एज द मेंशन्ड इन द डिटेल्ड नोटिफिकेशन डेटेड 1 अगस्त 2025 फॉर CRP CSA 15 shall remain unchanged corrigendum if any with respect to this notice will be issued only on the official IBPS वेबसाइट www.ibps.in। तो जो भी बाकी चीज रहने वाला आपका जो डिटेल नोटिफिकेशन 1 अगस्त को जारी किया गया था, इसी के रिगार्डिंग CSA के रिगार्डिंग कस्टमर सर्विस एसोसिएट के रिगार्डिंग सारा कुछ वही रहेगा। अगर कुछ चेंज होता है तो आपको रिमाइंड कराया जाएगा, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है IBPS की www.ibps.in। तो आपने इसको मॉनिटर करते रहना है। ये 26 अगस्त का नोटिफिकेशन है। तो मेन इस वीडियो का बनाने का मकसद यही था, इस नोटिस जो इंपोर्टेंट नोटिस IBPS ने जारी किया है एडिट विंडो ओपन होने का, उसके बारे में बताना था। और ये चीज बताना जरूरी था क्योंकि हो सकता है कि कोई चीज हम अगर पहले से प्री प्लान कर लेते तो कुछ किसी को फायदा हो जाए इसमें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।